हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्राय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखांस्तिवांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग टॉपिक लेंगे इफ गॉड इज वन देन व्हाई सो मेनी रिलीजन्स। ऑल्दो टॉपिक वर नॉट डिसाइडेड बट इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। व्हाई डिड गॉड क्रिएट सो मेनी रिलीजन। इतने धर्म क्यों बनाए भगवान ने, जबकि हम मानते हैं कि भगवान एक है, तो धर्म इतने क्यों है। आर ऑल पाथ्स राइट। क्या जितने भी मार्ग हैं सब सही है। डू ऑल पाथ लीड टू सेम गोल। क्या जितने भी मार्ग हैं
सबका गोल एक ही है, क्या सब एक ही एंड पे पहुंचेगा? वाई देर आर डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट फॉर्म्स, different style of worship, different rituals and rites of God. Is there a path that synthesize all these religions? क्या कोई ऐसा पाथ है जो इन सबको synchronize, synthesize करता है, आपस में जोड़ता है? Is there any one ultimate goal behind all these religions? क्या इन सब धर्मों के पीछे कोई एक शाश्वत कॉज है, कारण है? Religions presented according to the ability of the audience to digest the truth. Basically जो religions है वो हमारे सामने में जो प्रस्तुत किया जाता है वो हमारे एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाता है. अगर कोई स्कूल गोइंग किड्स है और उसको बोले कि 2-5 कितना होगा, प्रोबेबली उसका आंसर होगा कि प्रभु जी क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 2-5 तो होता ही नहीं है ना. अगर हमारे पास 2 है, 5 कैसे माइनस करेंगे हम उसमें से? तो वो कहेगा क्वेश्चन गलत है. बट अगर यही प्रश्न किसी हाई स्कूल गोइंग किड्स को पूछा जाए, करेक्ट है ना, तो वो बताएगा कि 2-5 इज इक्वल टू -3. क्वेश्चन रिमेन द सेम बट आंसर डिफर कर रहा है यहाँ पे, करेक्ट ना, क्योंकि इसके एबिलिटी के हिसाब से. सिमिलरली अगर हाई स्कूल या स्कूल गोइंग बच्चे से बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री या कैलकुलस के या डिफिकल्ट बेसिकली उनके फॉर्मूलेज को प्रूफ करने के लिए पूछा जाए तो उनके लिए शायद वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनका लेवल वो नहीं है, करेक्ट है ना. बट कॉलेज लेवल जो स्टूडेंट है वो आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे. तो बेसिकली जो धर्म है वो जो ऑडियंस है उसके हिसाब से बताया जाता है कि उसको कितना समझ में आएगा, करेक्ट है ना. बाइबल में वर्ड आता है दाउ शैल नॉट किल. इसका मतलब है कि दाउ शैल नॉट किल मतलब जो किलिंग है, जो स्लैटर हाउस हम देख रहे हैं आज, मतलब स्लैटर हाउस जगह जगह चल रहा है. इनफैक्ट स्लैटर हाउस मतलब हाँ, जहाँ बेसिकली पशु वगैरह काट करके जो है मांसाहार के लिए जो ये सब कॉर्पोरेटाइजेशन जो हुआ है, जहाँ स्लैटर हाउस चला, बाइबल में बताता है कि वो गलत है, करेक्ट है ना. बेसिकली जो कुरान है, जो इस्लामिक धर्म जो मानते हैं, वो भी कहते हैं डू नॉट हैव सेक्स विद द मदर एंड सिस्टर्स. तो मदर सिस्टर्स के साथ इलिसिट रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, ऐसा कुरान कहते हैं. श्रीमद् भागवतम की बात करें, दैट रिलीजन व्हिच टीचेस वन love of God which is unmotivated and uninterrupted is the topmost religion. श्रीमद् भागवतम क्या बताता है हमें? रिलीजन क्या है? जो हमें सिखाते हैं भगवान से प्यार करना. और वो कैसा बेसिकली मतलब करेक्शन, which is unmotivated and uninterrupted, करेक्ट है ना. सत्यतम कीर्ति रिलीजन क्या सिखाते? रिलीजन को डिफाइन किया है श्रीमद् भागवतम में. क्या डेफिनेशन है, किसी को याद है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत. धर्म है, धर्म को वहां बताया गया है कि धर्म इज नथिंग बट द कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय द गॉड हिमसेल्फ. धर्म क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय द गॉड हिमसेल्फ. धर्म वो है जो भगवान का बनाया गया कोड ऑफ कंडक्ट है हम सब के लिए, वही धर्म, करेक्ट है ना. सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधो खजे, करेक्ट. वहां पे क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधो खजे अहेतु की अप्रियता, मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जब हम भगवान से बेसिकली नजदीकी बढ़ाते हैं बेसिकली, तो वो ट्रू मायने में, सही मायने में वो रिलीजन है. इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल द रिलीजन आर सेम. धर्म चाहे जो भी हो, उस सब का जो मूल तत्व है वो ऑलमोस्ट एक ही है. गॉड इज वन एंड लव ऑफ गॉड. चाहे वो धर्म कोई भी, वो क्या सिखाता है? हमें भगवान से प्यार करना सिखाते हैं, करेक्ट है ना. ओबे गॉड्स लॉ, भगवान के बनाए गए जो नियम है उस पे हमें चलना सिखाता है, उसको ओबे करना सिखाता है. अगर हम डिसओबे करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा ऑलमोस्ट हर एक लॉ में लिखा गया. सर्विस टू गॉड, गॉड को सर्व करना सिखाया गया. अगर हम गॉड को सर्व करेंगे बेसिकली तो ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी सेंसेस है प्यूरिफाइड होगा और हम लास्टिंग पीस को प्राप्त होंगे बेसिकली, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है. इटर्नल पीस को प्राप्त होंगे. रिटर्न टू किंगडम ऑफ गॉड. जो भी रिलीजन अल्टीमेटली बेसिकली हमें क्या सिखाते हैं कि हम सब का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? रिटर्न टू किंगडम ऑफ गॉड, बैक टू होम, बैक टू गॉड. इट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ. लाइफ का ऑब्जेक्ट क्या है? समवेयर और अदर वी हैव बीन फॉलन ऑन दिस अर्थली प्लैनेट. किसी तरीके से बेसिकली हम यहाँ पे इस अर्थली प्लैनेट पे हम सब है, और हम सब यहाँ पे, इसका मतलब साफ है, यहाँ पे इस जिस पर्टिकुलर पृथ्वी लोक पे हम सब है, इसको क्या कहा गया? एक नाम से जानते, क्या नाम है इसका? दुखालयम अशाश्वतम. दिस इज नॉट इटर्नल, इट इज दुखालयम. इट इज नॉट इटर्नल एंड नॉट परमानेंट. परमानेंट भी नहीं है. और दुखालयम क्यों? बिकॉज
दुखों का घर है, करेक्ट है ना। आप चाहे जितनी मर्जी यहाँ पे कोशिश कर ले, दुख तो अल्टीमेटली यहाँ पे मिलता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो डिफेक्टिव सोल्स है उनके लिए ये वर्क स्टेशन बनाया गया एक तरह से। प्रभुपाद जी कहते थे कि जितने डिफेक्टिव सोल्स है, जो रिबेलियंस है, जो गॉड से इंडिपेंडेंट होकर के भोग की इच्छा रखते हैं, उनको यहाँ भेजा गया है बेसिकली करेक्ट करने के लिए। हम यहाँ पे आए थे सुधरने के लिए, बट हमने यहाँ पे परमानेंट अपना घर बना लिया, मतलब अपनी दुनिया बचा ली, करेक्ट है ना। तो अगर हम यहाँ पे आ गए किसी तरीके से, तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य किसी तरीके से रिटर्न टू किंगडम ऑफ गॉड, बैक टू गॉड इज ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, भगवान के धाम जाना। जो वहां पे अच्छा होता क्या है कि जब हम इस बात को कहते हैं कि भगवान के धाम जाना ही हमारा उद्देश्य जीवन का, तो हमें लगता है कि अच्छा उसके लिए तो मरना पड़ेगा, और मरना सबसे दुखदायी है। क्यों? क्योंकि वहां पे सब कुछ छिनने वाला है ना। क्योंकि मृत्यु पे तो अल्टीमेटली बॉडली जितने कनेक्शंस हमारे हैं, रिलेटिव्स हैं, जो सो कॉल्ड हमने वेल्थ क्रिएट किए, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सब किससे, ये सब शारीरिक संबंध जितने भी है वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो उससे डर, हमें भय लगता है। क्यों? क्योंकि हमें मृत्यु के बाद की जो अवस्था है उसके बारे में ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम डर रहे हैं उस पोजीशन से। हमें ये नहीं पता कि मृत्यु के बाद बेसिकली सब कुछ खत्म नहीं होता है। डेथ इज द फ्यूचर ऑफ द बॉडी, सोल नेवर डाइज। डेथ क्या है? डेथ तो शरीर का बेसिकली एक फीचर है ना। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, यही शास्त्र में बताया गया है। भगवत गीता का तो अल्टीमेटली मूल सिद्धांत यही है। दूसरे अध्याय में जब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं तो अर्जुन को भगवान क्या शिक्षा दे रहे? अर्जुन बेसिकली बेविल्डर्ड था ना, कि जो हमारे सामने ये यहाँ एकत्रित हुए हैं वो हमारे बेसिकली या तो गुरु हैं या तो हमारे भाई हैं, सगे संबंधी हैं। हम इनके से कैसे लड़ाई करेंगे बेसिकली? मतलब अर्जुन का जो क्वेश्चन, जो प्रश्न है वहां पे, वो किस लेवल पे है? बॉडी लेवल पे। तो भगवान दूसरे अध्याय में जब लोग बोलना प्रारंभ करते हैं तो क्या बता रहे कि बेसिकली तुम शरीर नहीं हो, यू आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। तुम क्या हो? आत्मा हो। और आत्मा अगर हो तुम, तो फिर आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती है। वो तो बेसिकली अपना बाहरी आवरण बदलती है केवल। तुम अभी इस आवरण में हो, इसके बाद भी जब डेथ होगा तथा देहांतर प्राप्ति, डेथ के बावजूद भी तुम एक नए शरीर को धारण करने वाले हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बार जब डेथ हो तो अगले बार बेसिकली कोई अगेन हम मेटल बॉडी एक्सेप्ट ना करें। क्योंकि तकलीफ और दुख तब तक है जब तक हम मेटल बॉडी एक्सेप्ट करते रहेंगे। जब तक भगवान से इंडिपेंडेंट होके भोगने की इच्छा रहेगी तब तक समस्याएं रहेगी जीवन में। तो रिटर्न टू किंगडम ऑफ गॉड इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, सिन नो मोर। जो भी शास्त्र है, इंसेशन प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, क्या सिखाते हैं कि हमें सिन नहीं करना, सिन मतलब अपराध नहीं करना है। बेसिकली हमें पाप वाले कोई भी कृत्य नहीं करना, यही हमें शास्त्र सिखाते हैं। ग्लोरी ऑफ हॉली नेम, चाहे वो शास्त्र कोई भी धर्म हो, जो अलग धर्मावलंबी भी है, वहां पे भी अगर आप देखिए, इवन इन द मुस्लिम मोहम्मदन्स आल्सो दे आर चैंटिंग द 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, करेक्ट है ना। जो अदर धर्म के मानने वाले जो अनुयायी हैं, उनमें भी जो हॉली नेम्स का ग्लोरी बताया गया है, जो उनके अपने अपने गॉड है। सैक्रिफाइस एंड रिनाउंसिएशन ऑफ मेटल प्लेजर्स, बाकी जो अदर धर्म के मानने वाले हैं वहां पे भी रिनाउंसिएशंस की बात करी गई कि जो मेटेरियल प्लेजर्स है इसको हमें सेक्रीफाइस करना होगा। अगर हम स्पिरिचुअल प्लेजर चाहते हैं, अगर हम ट्रू नेक्टर बेसिकली ट्रांसेंडेंटल ब्लीस को अटेन करना चाहते हैं, उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मेटेरियल प्लेजर से डिस्कनेक्ट होना होगा, हमें रिनाउंस करना होगा। रिनाउंस मतलब त्यागना, करेक्ट है ना। एक साथ दोनों नाव पे हम नहीं चल सकते कि हम मेटेरियल प्लेजर्स भी रखें और हम स्पिरिचुअल ब्लीस को भी प्राप्त करें, ऐसे संभव नहीं है। जो कहते हैं बैलेंस बना के चल रहे हैं, करेक्ट है ना। राइचुअलिस्टिक सेरेमनी में परफॉर्म करते हैं और वो चाहते हैं कि भगवान से हमारे साथ संबंध भी कनेक्ट हो पाए। तो ये जो बैलेंस बनाने की हमारी प्रवृत्ति है बेसिकली, कि थोड़ा इधर और थोड़ा उधर, फिर वो कहीं के नहीं हम रहते हैं, मतलब ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो बेस्ट क्या है कि जितने भी शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं कि हमें मटेरियल प्लेजर से डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ना नहीं है, हम जो भी बेसिकली मेटल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हम वहां पे उसको भगवान को अर्पित करके करें। लेट सपोज हम डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसको बेसिकली भगवान को ऑफर करके करते हैं, जो भी हमारे ऑफिस के ड्यूटीज है, घर के काम काज है, बच्चों की देखभाल है, पेरेंट्स की सेवाएं हैं, अगर हम इसको इस मानते हुए करें कि ये सब भी भगवान की सेवा कहीं न कहीं है, उन सब भगवान करेक्ट ना, तो बेसिकली वो भी स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा और वहां पे स्पिरिचुअल ब्लिस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर, भगवत गीता में बताया
कि बिना स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्ट किए हुए बेसिकली जो उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, उनके सानिध्य में रह करके और उनकी सेवा करके ही हम बेसिकली तत्व को समझ सकते हैं। करेक्ट है ना? तद विधि प्रणिपातेन प्रणिपष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्दर्शिनः, कि जो तत्व का जिन्होंने दर्शन किया है वही हमें तत्व के बारे में बता सकते हैं, जिन्होंने दर्शन नहीं किया वो बता नहीं सकते। इसीलिए हमें ऐसे गुरु के सानिध्य में तत्व को समझना चाहिए जिन्होंने तत्व का दर्शन किया, जिन्होंने भगवान के दर्शन किया, जिनको भगवान के बारे में नॉलेज है। करेक्ट? वी कैन नॉट रिमेन एथिस्ट एंड वेयर द garb of secularism. We have to practice these principles. हम केवल इन प्रिंसिपल्स को पढ़ नहीं सकते, हमें इसको अपने जीवन में अपनाना होगा, तब जाकर के हम इसको ट्रू नेक्टर्स को फील कर पाएंगे। डिफरेंट रिलीजन्स बट मैसेज सेम है। देखिए धर्म अलग अलग है बट सबका मैसेज ऑलमोस्ट एक ही है बेसिकली। अदर रिलीजन्स की बात करें, देयर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बेयर इट नाउ। जेसस ने बाइबल में जो जेसस क्राइस्ट है वो बता रहे हैं कि बहुत कुछ कहने के लिए है बट मैं तुम्हें सब कुछ अभी नहीं बता सकता, कि तुम सब कुछ अभी तुम ग्रैब नहीं कर पाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे। बट सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो भगवत गीता में 7वें अध्याय में दूसरा श्लोक है, वहां बताते हैं भगवान कि आई शैल नाउ डिक्लेयर ऑन टू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड नॉमिनल, बाय नोइंग विच देयर शैल रिमेन नथिंग फर्दर टू बी नोन। मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं इसके बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ये भगवान बेसिकली कंक्लूजन के तौर भगवत गीता को अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। करेक्ट है ना? डिफरेंट रिलीजन बट सेम मैसेज। मीट ईटिंग के ऊपर अगर हम मैसेज देखें जो इस्लाम, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग एंड डॉग कैन बी ईटन आफ्टर सैक्रिफाइस। जो इस्लाम है वो क्या बता रहा है? इस्लाम में भी बेसिकली एनिमल किलिंग्स को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस है। वहां पे वो बताते हैं कि ऑल एनिमल एक्सेप्ट पिग एंड डॉग कैन बी ईटन आफ्टर सैक्रिफाइस। मतलब रिस्ट्रिक्शंस तो है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली लिमिटेड सेंस में। वहां बता रहे कि पिग एंड डॉग को छोड़ करके सब कुछ खाया जा सकता है बट वो सैक्रिफाइस के बाद खाया जा सकता है, सैक्रिफाइस करने की बात करी गई है। जो क्रिश्चियनिटी है वहां बताते हैं कि रोमन कैथोलिक्स टेक मीट एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे, कि वो हर दिन मीट खा सकते हैं लेकिन फ्राइडे को छोड़ करके। करेक्ट है ना? तो वहां भी बेसिकली लिमिटेशन है बट वो लिमिटेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअली आप बेसिकली शास्त्र के साथ जो कनेक्ट करेंगे तो एपरेंटली वो गलत है। आगे चल के हम इसको देखेंगे। बट जो हमारा सनातन धर्म है यहाँ पे मीट ईटिंग को प्रभुपाद जी ने क्या बोला? मीट ईटिंग इज अ पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ एंड ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट बिगिन until we show mercy towards all God's creatures. मीट ईटिंग अगर हम करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्या है? पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ है। बहुत बड़ा हम अपराध कर रहे हैं कहीं ना कहीं। करेक्ट है ना? और ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ कभी भी हमारा शुरू नहीं होगा जब तक कि हम इस मीट ईटिंग टेंडेंसी को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक स्पिरिचुअल लाइफ में हम एंटर नहीं कर सकते। सो कॉल्ड रिचुअलिस्टिक सेरेमनी परफॉर्म होते होंगे और हो रहे हैं बट उसको रिलीजन और धर्म का नाम नहीं दिया जा सकता है। सो अमॉन्ग दी अदर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स मीट ईटिंग इज द वन। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। करेक्ट है ना? प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए। जहां पे कली का निवास है उसमें से मीट ईटिंग एक है। 4 कौन से रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं? मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड इलिसिट रिलेशनशिप। ये 4 है। उसमें से मीट ईटिंग क्यों है? क्योंकि खाना केवल खाना ही नहीं है, जो हम खाते हैं उस तरह का हमारा सोच बनता है। करेक्ट है ना? और सबसे पहली बात कि जब भगवान भगवत गीता बताते हैं ममई वांसु जीव लोके जीव भूत सनातना मन कष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती, कि जितनी भी जीव जंतु हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स और अदर स्पीसीज ऑफ लाइफ, देयर आर 8,400,000 स्पीसीज ऑफ लाइफ। 84 लाख योनि का जुड़े पद्म पुराण में आया वर्णन है। करेक्ट है ना? तो 84 लाख योनि का जिक्र है। भगवान बताते हैं कि वो सब कौन है? वो सब हमारे ममई वांसु, वो किसी और के अंश नहीं। किसके अंश है? वो मेरे अंश है। तो क्या जो स्लैटर हाउस में जिन बकरे को काटा जा रहा है, जिस मुर्गे को काटा जा रहा है या जो अदर जीव जंतु काटा जा रहा है, क्या वो भगवान के अंश नहीं है? भगवत गीता में जब भगवान बताया कि ममई वांसु जीव भूत जीव लोक जीव भूत सनातन, तो उसमें तो वो भी तो आ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं बताया भगवान ने कि केवल मनुष्य हमारे अंश है, ऐसा तो कहीं नहीं बताया शास्त्र में। और अगर कोई शास्त्र उन्होंने एडिट करके कहीं पे ऐसा लिख भी दिया हो तो गलत है, वो एज इट इज नहीं है फिर वो। करेक्ट है ना? हमें उसका रेफरेंस नहीं लेना है।
तो सब भगवान के अगर अंश है तो हमें उनके प्रति दया रखनी पड़ेगी। केवल हमें दया और करुणा का भाव मनुष्य के प्रति नहीं, बाकी जो अदर जीव जंतु है उनके प्रति भी दया और करुणा का भाव रखना होगा। सही मायने में रिलीजन तभी माना जाएगा कि हम रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। सो सनातन धर्म द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑन द अर्थ, करेक्ट है ना। सनातन धर्म का मतलब क्या है? विच इज इटर्नल, विच हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है और कोई इसका अंत नहीं है। कोई शास्त्र अभी तक ये नहीं बता पाया है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, सृष्टि की शुरुआत कब हुई, ये नहीं पता चल पा रहा है। इनफैक्ट मतलब ये आइडेंटिफाई करना टफ है, इसीलिए सनातन है। ये सतत हमेशा से चलता आया है और हमेशा चिटकाते के चलता रहेगा। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी सनातन धर्म थे, करेक्ट है ना। और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी सनातन धर्म रहेगा, खत्म होने वाला। इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम ऑफ क्रिएशन, करेक्ट है ना। और क्रिएशन के टाइम से ही ये चला आ रहा है, और क्रिएशन कब हुआ ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ऑल्दो भगवद गीता स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र 5000 years ago, 5000 साल पहले भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को भगवान ने अर्जुन को बैटलफील्ड में सुनाया, कुरुक्षेत्र में। बट इसका मतलब ये नहीं कि 5000 साल पहले से कुछ था ही नहीं। उसी भगवद गीता में भगवान कहते हैं बेसिकली, जब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हम तुम्हें बेसिकली ये दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन हम तुमसे पहले इस ज्ञान को मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आई हैव स्पोकन दिस ट्रांसडेंटल साइंस टू सन गॉड विवस्वान। हमने आज से मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इस दिव्य ज्ञान को हमने किसको सुनाया था? हमने सूर्य देवता को सुनाया था। तब उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप और मैं तो कंटेम्परेरी है, आप हमारे ही काल में हैं, ऐसा मैं कैसे मान लूं कि इस ज्ञान को आपने विवस्वान जो बेसिकली सूर्य देवता है उनको आपने सुनाया होगा लाखों वर्ष पूर्व। बोले कि तुम्हारे और हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें उसका स्मरण नहीं है, लेकिन हमें उस सब का स्मरण है, क्योंकि हम भगवान होने के नाते हमें सब याद है। क्योंकि हम बॉडी बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान अपने शरीर नहीं बदलते, क्योंकि उनका बॉडी मटेरियल नहीं है। फिर आप कहेंगे भगवान अगर शरीर नहीं बदलते हैं तो अलग अलग रूप में क्यों दिखते हैं? बराह रूप में आए, मत्स्य रूप में आए, कुर्म रूप में आए, नरसिंह देव के रूप में आए, करेक्ट है ना, राम रूप में, अलग अलग रूप में आए भगवान ना। तो वो चाहे अपीयरेंस में डिफरेंट फॉर्म में हमें दिख रहे हो, लेकिन वो दिव्य फॉर्म है उनका बेसिकली। He can change in any form, but all those forms are spiritual form, transcendental form है। वो हमारी तरह मेटेरियल फॉर्म नहीं है। वो हमारे मेटेरियल सेंसेस ऐसा लगता है कि उनका अपीयरेंस हमारे ही तरह है, बट वो हमारी तरह नहीं है। हम लोग अवतरित होते हैं, बेसिकली हम आते हैं यहाँ पे तो हम अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से आते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं है। वो जब आते हैं तो वो बेसिकली क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। उनका आने और हमारे आने में फर्क है। वो क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, साधुओं को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द डिवोटी एंड टू किल द डीमंस। गॉड हैज ओनली टू बिजनेस, करेक्ट है ना। डिवोटी को प्रोटेक्ट करना और डेमन्स को, है ना, किल करना, एंड टू रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन इन ट्रू सेंस, और सही मायने में धर्म की स्थापना करना। इसी वजह से भगवान आते हैं। बुद्धिज्म अगर देखें आज से 2500 साल पहले, बेसिकली 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध कब आए? 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध आए। ऑल्दो भगवान बुद्ध भी जो है वो आपको पता है कि बेसिकली लॉर्ड कृष्णा के इनकार्नेशन है, करेक्ट है ना। लेकिन फिर भी हम लोग उनको नहीं मानते, मतलब क्योंकि उन्होंने है इनकार्नेशन, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका बेसिकली वो आए तो उन्होंने जिस फिलॉसफी को दिया इस पूरी सोसाइटी को, इस मैनकाइंड को, उनकी फिलॉसफी, उन्होंने वेद को नहीं माना बेसिकली, है ना। जो वेद वगैरह है उसको नहीं माना, क्योंकि वहां पे एनिमल किलिंग्स वगैरह ज्यादा हो रहा था, और लोग अभी भी हो रहा है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा हो रहा था। तो वो केवल इसीलिए आए थे इनफैक्ट, मतलब कि किलिंग्स वगैरह के, साइलेंट मेडिटेशन वगैरह के उन्होंने फिलॉसफी वगैरह के। बुद्ध के बारे में सबको पता ही है ना, कई ऐसे देश है जो बुद्ध के अनुयायी हैं, चाइना वगैरह और बाकी, लेकिन हम लोग नहीं मानते। इस्कॉन के प्रिंसिपल्स, हम तो कृष्ण के प्रिंसिपल्स को, हम चैतन्य महाप्रभु के प्रिंसिपल्स को मानते हैं,
करेक्ट है ना, क्योंकि उन्होंने वेद को बेसिकली सेट असाइड कर दिया। क्रिश्चियनिटी आज से तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व आया था, क्रिश्चियनिटी की बात करें, जीसस क्राइस्ट वगैरह। इस्लाम तकरीबन 1300-1400 ईयर्स पुराना बेसिकली ये धर्म है इनफैक्ट, मतलब। और अभी सनातन धर्म के बारे में हमने बात की, सनातन संस्कृति का कोई और अंत नहीं है। 5-8 साल पहले हम देखा कि भगवान ने अर्जुन को ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान बताया, बट उससे भी पहले भगवान बता रहे हैं कि हमने लाखों वर्ष पूर्व हमने इस दिव्य ज्ञान को किसको बताया था? विवस्वान को। विवस्वान ने फाइनली मनुष्यों के देवता मनु को, और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को, एंड सो ऑन। वो डिसाइप्लिक सक्सेशन में ये जो दिव्य ज्ञान है ये हम तक पहुंचा है, करेक्ट है ना। Depth of verifiable, inconceivable information in Veda is far greater than the other scriptures. God said, "Let there be light," and there was a light. Correct है ना? भगवान के लिए किसी काम को करने की, जिस तरीके से कोई काम करने के लिए हमें एफर्ट्स लगाना पड़ता है, बट भगवान के लिए एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। उनके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, करेक्ट है ना? होता नहीं होता? गॉड सेड, "Let there be earth," and there was earth. ये टफ है, बट देखिए हम लोग के लिए कितना टफ है। रिपोर्ट बनाने में कितना टफ होता है, मतलब छोटे मोटे रिपोर्ट्स बनाते हैं हम लोग ऑफिसेज में, तो कितना टाइम लगता है उसमें। कई बार लेट नाइट सेटिंग करना पड़ता है, और होल डे तो हम लोग काम करते थे, ये रिपोर्ट और वो रिपोर्ट। तो मतलब ह्यूमन लेवल में जो भी हम काम कर रहे हैं, आप देखिए कितना एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि वी आर प्रिजनर इन साइड, वी आर इन प्रिजन हाउस। रूपा जी बताते थे कि हम लोग कहाँ पे, हम प्रिजन हाउस में है, और हम सब प्रिजनर्स हैं, वी आर प्रिजनर इन साइड। और ये पूरी पृथ्वी है, क्या है? जेल है। दुर्गा देवी बेसिकली संचालन कर रही है, करेक्ट है ना, भगवान शंकर के साथ मिलकर के, करेक्ट है ना। जो माया है दुर्गा देवी भगवान की बेसिकली एजेंट है, तो हम सब जेल में, और हम यहाँ पे सुधरने के लिए भेजे गए, बट हम यहाँ पे सुधरने के बजाय क्या हो रहा है, बिगड़ रहे हैं बेसिकली। मतलब क्यों? अज्ञानता कर रहे हैं, पता ही नहीं है। Srimad Bhagavatam on the other hand gives step by step information of how the creation of the Srimad Bhagavatam इसका डिटेल वर्णन है क्रिएशन कैसे यूनिवर्स का, एज वेल एज ऑल लिविंग बीइंग्स कैसे आए, मतलब कितने जो भी है 84 लाख योनियों का जिक्र है उनका कैसे हुआ, है ना। सांख्य योग का बेसिकली जो फिलॉसफी है, बेसिकली जब भगवान कपिल देव आए, श्रीमद भागवतम में आगे पढ़ेंगे तो वहां पे सांख्य योग का पद्धति, भगवान जो कपिल देव है उन्होंने देवती माता जो की माता है ना, देवताओं की, उनको उन्होंने बताया भगवान ने। फिलॉसफी ऑफ 24 एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स गिवन इन वैदिक स्क्रिप्चर्स इज साइंटिफिकली एक्सप्लेनेबल एंड प्रूवेबल। और ये सब फिलॉसफीज हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में, जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स है वहां पे दिए गए हैं, लेकिन हम उनका रेफरेंस नहीं लेते, और हम सो कॉल मेटेरियल एजुकेशन को लेकर के इतना बेसिकली पॉप्ड अप रहते हैं कि हम ये जान ही नहीं पाते कि बेसिकली कोई हायर टेस्ट या कोई हायर नॉलेज भी है, करेक्ट है ना। और हम इसी में भूलते रहते हैं, मतलब। और मेटेरियल नॉलेज कैसे हम आप देख ही रहे, हर साल गवर्नमेंट को बजट लाना पड़ता है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि डिफेक्ट्स है ना उसमें, जो लेके आप आ रहे हैं बजट आप पास कर रहे हैं, अगर बजट आपको उतना ऑथेंटिक होता तो हर बार चेंज ही नहीं करना पड़ता आपको। उसमें फ्लॉज है ना, कमी है ना उसके अंदर। पाठ्यक्रम देख लीजिए आप, जो एजुकेशन पाठ्यक्रम मटेरियल जो सब्जेक्ट मैटर है हर साल चेंज हो रहा है, इनफैक्ट मतलब, करेक्ट है ना। अब वो ज्ञान ही क्या जो हर साल बदल जाए। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान बताया, और वो आज भी इतनी इक्वली वैलिड है। ज्ञान तो फिर इसे कहते हैं ना, श्रीमद् भागवतम में या भगवत गीता में लाखों वर्ष पुराने ये चीजें बताई गई है जो भगवान स्वयं आगे लिखे हैं, और वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल इक्वली वैलिड है, और वो उतना ही रेलेवेंट है जितना रेलेवेंट ये हजारों लाखों वर्ष पूर्व ये ज्ञान थे, आज भी इनका उतना ही रेलेवेंस है। इसे कहते हैं वास्तव में ज्ञान। The self-centered materialistic ego thus being transformed into 3 features becomes known as the modes of goodness, passion and ignorance in 3 divisions. हम सबको पता है कि बेसिकली 3 डिवीजन से भगवान की 3 शक्तियां काम कर रही है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, और जो तीनों गुणों का प्रभाव हम सबके ऊपर है, करेक्ट है ना। हम जिस गुण में होते हैं उस तरीके का मनोदशा या मनोभाव होता है, करेक्ट। जब आप मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं तो आपको बिल्कुल कूल एंड काम शांति से बैठ करके भजन करने का, चैंटिंग करने का मन करता है कि हम करें। जब आप पैशन, मोड ऑफ पैशन में होते हैं तो वहां पर लगता है ये काम कर रही है, ये काम कर रही है, बिल्डिंग्स हमें खरीदनी है, BMW, मर्सिडीज, फ्लीट ऑफ कार्स हमारी होनी चाहिए, आग जहां तक जाए वहां तक हमारी जमीन हो,
मतलब इस तरह का सोच बेसिकली मतलब हमारा होता है जब हम मोड ऑफ पैशन में होते हैं, और जब हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, जब आप ज्ञान के अंधकार में डूबे होते हैं बेसिकली, तो फिर हम कैसे काम करते हैं? उल्टे सीधे काम करते हैं। ये लिंक जो दिया मतलब कि आज देख ही रहे हैं आप, सड़क पर चलते हुए हमने किसी का किलिंग कर दिया, खून कर दिया, आपस में लड़ लिए, जो कि बड़ा एक कॉमन स्वभाव है आजकल। बात बात पे लोग लड़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि पीपल आर इन इग्नोरेंस नाउअडेज। करेक्ट है ना? तो इन 3 गुणों का प्रभाव है जिससे बेसिकली हम चीजों को समझ पाते हैं। डेप्थ ऑफ वेरिएबल एंड इनकंसीबल इंफॉर्मेशन इन वेदा इज फार ग्रेटर देन द अदर स्क्रिप्चर्स। तो जो भी भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम या अन्य जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं, वहां पे इनके डेप्थ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये कोई कॉन्कॉक्टेड या मैन्युफैक्चर्ड आइडियाज नहीं है कि किसी भी मटेरियल जो ऑथर ने अपने मन से लिख दिया। हमको पता है इन जो स्क्रिप्चर्स को किसने लिखा? बेसिकली वेद व्यास ने लिखा। एंड वेद व्यास जी ही इज कंसीडर्ड टू बी द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। करेक्ट है ना? भगवान के इनकारनेशन है वेद व्यास जी, है ना? अब भगवत जो श्रीमद् भागवतम में आप आगे चल के देखेंगे 24 भगवान के 24 अवतारों का वर्णन वहां पे है, तो वेद व्यास जी को लिटरेरी इनकारनेशन कहा गया। उनका इनकारनेशन हुआ ही इसीलिए था कि वो जितने वेद हैं उनको बेसिकली कंपाइल करके वो हमें दे दे, क्योंकि उनको पता था कि कली काल में बद्ध जीव की जो अवस्था है वो बहुत ही विकट होने वाली है। और श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन आता है बेसिकली, मंद सुमंद भाग्यो मंदमति क्या था कि मतलब जो कली काल में बद्ध जीव की जो अवस्था है वो बहुत ही दुर्दैव होने वाला है बेसिकली, कि वो कभी भी रिवील्ड स्क्रिप्चर्स की तरफ वो ध्यान देने वाले नहीं है, और वो इन मेटल ज्ञान को लेकर के पापटा पर फूलते रहेंगे और वो अपने पद से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इन सब बातों का जिक्र है श्रीमद् भागवतम में। करेक्ट है ना? मैनी रिलीजन से गॉड इज ग्रेट, गॉड भगवान महान है, भगवान को प्यार करो, गॉड अलमाइटी है। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि गॉड की असल मायने परिभाषा है क्या, भगवान है कौन, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। बट दे हार्डली हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ गॉड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। भगवान महान है, भगवान स्ट्रॉन्गेस्ट है। बेसिकली भगवान को परिभाषित किया है पराशर मुनि ने। जो पराशर मुनि कौन है? भगवान वेद व्यास के पिता हैं। उन्होंने विष्णु पुराण में भगवान शब्द की परिभाषित किया, भगवान शब्द को परिभाषित किया। बेसिकली क्या परिभाषा दिया उन्होंने वहां पे? The one who is in full in 6 opulences, जो 6 opulences से फुल हो वो भगवान है। 6 opulences में क्या क्या opulences है? ऐश्वर्य से समग्र से वीर से शस्त्रीय ज्ञान वैराग्य, है ना? कि इन 6 opulences में जो फुल हो वही भगवान है। ऐश्वर्य से समग्र से, ऐश्वर्य में मतलब किसी के पास संसार का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा धन हो सकता है। इस संसार का धनवान व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है, बट ऐसा नहीं कि पूरे संसार का धन उसके पास है। करेक्ट है ना? इस प्रकार से अनेक धनवान व्यक्ति, लेकिन जिसके पास भी जो धन है, जिसके पास भी जो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य सही मायने में किसका है? वो भगवान का है, भगवान से ही मिला हुआ है। करेक्ट है? वो में भी वो उनके इमीडिएट पोजेशन में भगवान ने उनको यूज करने के लिए दिया है। उनके लाइफ टाइम तक उनके पास रहेगा। उनकी जो पायस एक्टिविटी है, पायस एक्टिविटी, उसके हिसाब से उनके पास धन का बेसिकली मतलब जो है स्टॉक है। ऐश्वर्य समग्र से बेसिकली वीर्य से यशस्वी, यश में जो वीरता में, इन सब में भगवान बेसिकली फुल है। जिसके पास भी दुनिया में जो वीरता है वो सब वीरता कहां से आती है? भगवान से आती है। करेक्ट है ना? दे हार्डली हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ गॉड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, हाउ ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल। भगवान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। करेक्ट है ना? वो कितने स्ट्रॉन्गेस्ट है इसका आप उदाहरण ले सकते हैं। When Lord Krishna appeared on this earthly planet, on his small finger, he lifted the Govardhana hill continuously 7 days. 7 दिनों तक लगातार अपने छोटे उंगली पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। हम सबने देखा उस लीला को बेसिकली, मतलब करेक्ट है ना? है ना? कृष्ण में दिखाया गया बेसिकली। कोई कर सकता है क्या? जब वो 6 दिन के थे मात्र, जब वो 6 दिन के थे तो पूतना बध हम सबने देखा। करेक्ट है ना? तो ये क्या साबित करता है बेसिकली तो कितने स्ट्रॉन्गेस्ट से, है ना? हाउ ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल। नॉलेजेबल की बात ही क्या करी जाए। भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक है, भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में सुनाया था। कितने देर में सुनाया था आपको पता है?
कितने टाइम में भगवान ने इस पूरे भगवत गीता को अर्जुन को सुना दिया? कितना टाइम लगा होगा? 45 to 48 मिनट का टाइम लगा था अप्रॉक्स। 45 से 48 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दे दिया, और अर्जुन को समझ भी आ गया, और बेसिकली अर्जुन की बात मान करके शरणागत भी हो गए, और उनके बात मानने के बाद बेसिकली एक्ट करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। हम पूरे जीवन भर इसको सीखते रहे, तब भी ज्यादा समझ नहीं पाते हैं। तो ये हमारी दशा है। करेक्ट, अर्जुन उस लेवल पे नहीं थे, हालांकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। How he is the most knowledgeable, how he gives love to his devotee and accept love from them. वो किस प्रकार अपने डिवोटीज को प्यार करते हैं, मतलब कितना करेक्ट है ना, एंड एक्सेप्ट लव फ्रॉम देम। और केवल बेसिकली वो प्यार करते नहीं, वो प्यार करवाते भी है। अब आप देखिए अर्जुन के लिए जब डिवीजन, जब डिसाइड हो गया कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हो गया, जो भी व्हेन ऑल द पीसफुल नेगोशिएशन वर फेल्ड, इट वाज फाइनली डिसाइडेड कि अब तो वार होके रहेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो फाइनली दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे भगवान सहायता मांगने के लिए, और ये प्रसंग तो आप सबको याद ही है। तो फाइनली दुर्योधन मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस से गाइडेड है। तो उनको क्या चाहिए था? भगवान के अपुलेंस में इंटरेस्ट था उनको। तो उन्होंने भगवान की बेसिकली मतलब जो विशाल सेना है वो मांगा उनसे, कि बोला कि युद्ध लड़ना है यहाँ पे, तो युद्ध लड़ना है तो सेना की आवश्यकता होने वाली है, तो हमें अपनी सेना दे दीजिए। लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा? बोला केशव, हम आपसे सहायता मांगने आए हैं, आपकी सेना सहायता मांगने नहीं आए हैं, हमें आप चाहिए। बोला कि हमें तुम ले जाओगे, लेकिन हम तुम्हारे पक्ष में, हम तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, हम सारथी बनेंगे, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे सारथी। लेकिन आपने देखा वो प्रसंग याद है आपको कि जब भीष्म पितामह ने बोला कि अगले दिन केशव हम आपको अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर देंगे, तो टू प्रोटेक्ट हिज ओन डिवोटी इवन ही ब्रेक्स हिज ओन प्रॉमिसेस। वो अपने प्रॉमिस को भी तोड़ते हैं। भगवान बेसिकली अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें प्रॉमिस को तोड़ा वहां पे। और किस प्रकार जब हमने देखा कि भीष्म पितामह जब उस दिन बेसिकली वो पूरे फॉर्म में आकर के जब लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो अर्जुन आज नहीं बचेगा। हालांकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान जहां पे संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो लीला में दिखाया गया हम लोगों को, और किस प्रकार रथ टूट के अर्जुन नीचे गिर जाते हैं, तब भगवान स्वयं बेसिकली वहां पे दिखाए कि वो रथ का पहिया लेकर के प्रहार करने के लिए भीष्म पितामह पे अग्रसर होते हैं। तो हालांकि भीष्म पितामह तो जानते थे, वो भी बेसिकली महान भक्त है कृष्ण के, ऐसा नहीं है, वो लड़ जरूर है कौरवों के पक्ष से, लेकिन वो कृष्ण के महान भक्त है। करेक्ट है ना? तो बोला कि देखा हमने तुम्हारे प्रॉमिसेस को ब्रेक करवा दिया। तो he gives love to his devotee and accept love from them. करेक्ट है ना? Different platform of worship, ascending to the ultimate religion of pure love of God. पहले हम fear, desire, duty एंड लव, जनरली जो स्टार्टिंग स्टेज होता है बेसिकली भक्ति का, वहां पे हम डरते डरते, जैसे सपोज हम कहीं पे जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, और कहीं मंदिर दिख गया तो वहां पे हम प्रणाम कर लेते हैं बेसिकली। माइंड में एक फियर फैक्टर है कि भगवान से हमें डरना चाहिए, कोई अपराध ना हो जाए। धीरे धीरे ऐसा करते करते फिर हमारे मन में डिजायर, इच्छा पनपने लगता है कि भगवान से नजदीक कैसे बनाया जाए। फिर भगवान जब देखते हैं कि हम मन में जब इच्छा पनप रहा है इस भक्त का, तो वो भक्तों का संग दे देते हैं फिर, इनफैक्ट मतलब करेक्ट है ना, क्योंकि वो तो सबके हृदय में बैठे हैं ना। फिर वो देखते हैं कि जो भक्त है वो डिजायरस है, वो चाहते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, चलो इसको भक्त का संग दे दो। और फिर जो भक्त का संग मिलता है तो फिर उसके बाद बेसिकली कुछ ड्यूटीज मिल जाता है इनफैक्ट करने के लिए, और जब हम फिर उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लव ऑफ गॉड इट है, जो भगवान के साथ जो बेसिकली प्रेममयी संबंध है, वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट है ना? गॉड स्क्रिप्चुरल गाइडेंस के मुताबिक अगर देखें, जो इम्पर्सनल ब्रह्मवादी हैं, जो बिलीव करते हैं कि बेसिकली जब हम एनिहिलेट होंगे, जब ये मेटेरियल बॉडीज खत्म होगा, एट द पॉइंट ऑफ डेथ हम क्या होंगे? हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। एक फिलॉसफी ये भी है, करेक्ट, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली जो हम बात करते हैं कि मोक्ष की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन। 5 तरह के मोक्ष का वर्णन शास्त्र में बताया गया। पहला बेसिकली सायुज्य, मतलब मर्जिंग इनटू दी ब्रह्म, जो बेसिकली इम्पर्सनल और ब्रह्मवादी फिलॉसफी, वो मानते हैं कि
जब इस मेटल बॉडी का एनिहिलेशन होगा, एट द पॉइंट ऑफ डेथ विल मर्ज इनटू द ब्रह्म एफल्जेंस, हम उसमें मर्ज हो जाएंगे। करेक्ट है, वो इम्पर्सनल है ऑब्जेक्ट, ब्रह्म ज्योति साइज मुक्ति कहते हैं, और हैव टू फॉल डाउन। बेसिकली जो ब्रह्मवादी विचारधारा है वो कहते हैं कि ब्रह्म में हम लीन हो जाने वाले हैं। वो कोई बहुत अच्छा नहीं अल्टीमेटली फॉल, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे भी हम, जीव का स्वभाव क्या है कि हमें वेराइटी चाहिए, वेराइटेडनेस चाहिए। करेक्ट है ना, अलग अलग। अब आप देखिए, हम मंदिर में ही जाते हैं तो राधा पार्वती के बेसिकली डीटी है ना, नरसिंह देव की डीटी है, चैतन्य महाप्रभु, गौर निताई है, अलग अलग डीटीज है। तो बेसिकली जीव का भी स्वभाव है। क्यों अलग अलग डीटीज है? क्योंकि सब अपने अपने स्वभाव के कारण अलग अलग डीटीज से कनेक्ट होते हैं। करेक्ट है ना? तो जो इम्पर्सनल ब्रह्मवादी है उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ब्रह्म में लीन होना। लेकिन जो सही मायने में ड्वेलिज्म की पॉलिसीज को, जो इस्कॉन है, जो ड्वेलिज्म की फिलोसफीज को बेसिकली हम प्रोपोगेट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जो ड्वेलिज्म की फिलोसफी को प्रोपोगेट किया, कृष्ण जिस फिलोसफी की बात कर रहे हैं भगवत गीता में, वो बताते हैं कि जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, द इंडिविजुअलिटी ऑफ द, वी आर इंडिविजुअल, करेंटली हम अभी इंडिविजुअल हैं, और हम इवन आफ्टर द डेथ ऑल्सो आवर इंडिविजुअलिटी कंटिन्यू टू हैपन। इवन वी अटेन, जब बेसिकली हमें गौलोक वृंदावन धाम प्राप्त हो जाएगा, जब हम बैकुंठ को प्राप्त कर जाएंगे, तब भी हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं होने वाली है। भगवत धाम पहुंचने के बाद भी हम इंडिविजुअल रहने वाले हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है अज्ञानता है, ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज हम इस बात को नहीं समझ पाते। हमें ऐसा महसूस होता है कि जब इस मेटल बॉडी का डेथ होगा तो हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म होने वाली है, वो शरीर का फॉर्म चेंज होने वाला है, हमारी इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होने वाली है। केवल अज्ञानता, बस हम इस बात को नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि डेथ मीन्स एवरीथिंग फिनिश्ड। यस, एवरीथिंग फिनिश्ड, but which is related with this body only. The bodily connection get lost. Correct है ना? सब कुछ खत्म वहां पे नहीं होने वाला है। We will get another body. That is of course a spiritual body. वो हम जो शरीर प्राप्त करेंगे इस डेथ होने के बाद, वो स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त करेंगे, जिसमें ये 4 प्रकार के जो ताप है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा, है ना? जहां पे कोई रिपीटेड बर्थ नहीं है, रिपीटेड डेथ नहीं है, ओल्ड एज नहीं है, डिजीज नहीं है, इस तरह का शरीर हम वहां प्राप्त करने वाले हैं। भगवत भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? करने का मतलब यह है कि जितनी बार हम इस संसार में रिपीटेटिवली आते रहेंगे, हमें 4 प्रकार के जो ताप है उससे हमें बेसिकली जो है ग्रस्त रहना पड़ेगा। रिपीटेड बर्थ, रिपीटेड डेथ, ओल्ड एज, डिजीज नहीं चाहते हुए। देखिए, किसी के बस में नहीं है कि कहां बर्थ लेना है। कैन वी चूज कि हम कहां बर्थ लें? एलन मस्क के फैमिली हमारा जन्म हो जाए, सब जनरली यही चाहता होगा ना, जनरली पे कि अगर वहां पे हो गया होगा तो हम इतने अपुलित हम होते, बेसिकली कितना धन होता हमारे पास में। या हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी के फैमिली में हो जाते, अडानी के फैमिली में हो जाते, टाटा ग्रुप में हो जाते, बड़े बड़े ग्रुप में। तो क्या डिसाइड हम खुद डिसाइड करते हैं क्या? कौन डिसाइड कर रहा है? भगवान डिसाइड कर रहे हैं। तो जब हम बर्थ हम डिसाइड नहीं कर रहे, डेथ भी हम डिसाइड नहीं करने वाले हैं, बर्थ के बाद जो ओल्ड एज हो रहे हैं, ओल्ड एज सर्टेन हो गया ही, लाख मेडिकेशन बन गया, मेडिसिन बन गया, लोग ले भी रहे, लेकिन क्या ओल्ड एज को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। मूर्खता बस हम ऐसे सोचते हैं कि हम ये मेडिसिन लेकर के ओल्ड एज को हम लोग पर नहीं रोक पाएंगे। ये भगवान का पूरा अरेंजमेंट है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। कुछ देर के छुपा बेचक सकते हैं। बॉलीवुड में पिक्चर आ रहा है, सलमान खान है, बाकी शाहरुख खान है, बाकी जो एक्टर है वो दिखते हैं अलग अलग, बेसिकली वो VFX का यूज करते हुए कि वो 60 साल में भी जवान दिखते हैं, लेकिन वो केवल वो VFX का यूज करके पिक्चर क्वालिटी को बेहतर करके। बट ऐसा नहीं है, रियल सेंस में ओल्ड एज है तो है और रहेगा। एक इस मेटेरियल बॉडी का एक लिमिटेशन है, उसका सबका बर्थ हुआ है, ग्रोथ हो रहा है, सब ओल्ड एज में परिणत होंगे, डिजीज होंगे और डेथ में तब्दील होगा। हम उसको रोक नहीं सकते। तो हमने देखा कि जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो ब्रह्मवादी है, वो मानते हैं कि इस शरीर का जब बेसिकली जो डेथ होगा तो वो कहां पे? ब्रह्म एफल्जेंस में, ब्रह्म ज्योति में लीन होंगे। ये मायावादी फिलॉसफी है, ये इम्पर्सनल ब्रह्मवादी फिलॉसफी है। बट इस्कॉन जो जिस फिलॉसफी को हम लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं, जो ड्वेलिज्म है, जो मानते हैं कि भगवान अलग है और जीव अलग है, बेसिकली करेक्ट है ना? हम सब के अंदर भगवत तत्व है ना?
परमात्मा के फॉर्म में बेसिकली गॉड इज रिजाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ईच वन ऑफ अस, बट भगवान अलग है, हमारी इंडिविजुअलिटी अलग है, अभी भी और आगे भी रहने वाली है। करेक्ट है ना? नेचुरल प्रोपेंसिटी की अगर हम बात करें, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों गुणों से प्रेरित है। सात्विक जो प्रोपेंसिटी है, देवता लाइक ब्रह्मा, शिवा, गणेश, दुर्गा, वो सात्विक डिजायर डेस्टिनेशंस है, हेवनली प्लैनेट। भगवत गीता में बेसिकली एक वर्ड्स आता है, वहां पे कहते हैं जो हम किस गुण में है तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, रिपीट कर सकते, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्यम तिष्ठन्ति राजस, जघन्य गुण वृत्तस्था, अधो गच्छन्ति तामस। मतलब क्या हुआ इसका? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, कि जो लोग सतोगुण में है, जब हम अपने जीवन को सतोगुण में व्यतीत करते हैं तो हमारा गंतव्य स्थान, जो हमारा डेस्टिनेशन है, कहां पे होने वाला है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, हम ऊपर के लोगों में जाते हैं। ये पूरा का पूरा सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, जो मटेरियल बेसिकली ये क्रिएशन है, ये 14 लोगों में बटा हुआ है। हम मिडिल ऑर्डर के प्लैनेट्स में बेसिकली हम लोग हैं। ये जो अर्थली प्लैनेट है मिडिल ऑर्डर का है, इसके नीचे भी 7 और इसके ऊपर भी 7 लोग हैं। करेक्ट है ना? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, कि अगर हम सतोगुण में स्थित हैं तो हम डेस्टिनेशन क्या होने वाला है हमारा? हम ऊपर के लोगों में जाएंगे। करेक्ट है ना? हालांकि वो भी परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि वी कैन मूव अराउंड होल मेटल क्रिएशन। पांच वाइंड अप करते हैं। इस पूरे मेटल क्रिएशन में हम कहीं भी मूव करें, अल्टीमेटली क्या है कि हम फिर डाउनफॉल होने वाले हैं। जनरली क्या होता है, डेथ होने के बाद सब लिखते हैं कि स्वर्गवासी फलाना स्वर्गवासी, हालांकि किसी नर्कवासी लिखा नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो एक रिचुअल्स है, बट ऐसा नहीं होता कि लोग नर्क नहीं जाते हैं, भर भर के लोग जाते हैं। इतने पाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब स्वर्ग ही जा रहे होंगे, नहीं, लोग नर्क भी जा रहे हैं, लेकिन लोग लिखते हैं स्वर्गवासी फलाना स्वर्गवासी XYZ। करेक्ट? तो लेकिन एक जो बात कह रही है कि स्वर्ग जाने के बावजूद क्या वो इटर्नल है, क्या परमानेंट धाम है? तो भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं, वहां पे कोई परमानेंट नहीं है। स्वर्ग अगर आपको मिल भी गया तो वहां से अगेन फॉल डाउन हो जाएगा। पुण्य छीणे मृत्यु लोक विसंति, वहां तो क्या गया कि मतलब भगवत गीता में ही वर्णन भगवान बता रहे कि जब आपका पुण्य छीण हो जाएगा तो फिर से स्वर्ग लोक से आपको कहां भेजा जाएगा? मृत्यु लोक में। तो हमें स्वर्ग जाने की आकांक्षा भी नहीं करनी है, हमें जाना है भगवान के धाम जाना है, जो इटर्नल है, शाश्वत है, जहां से फॉल डाउन नहीं होगा। वहां भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध होंगे, और वहां पे ये 4 प्रकार के जो ताप है वो कभी भी नहीं आएगा। बर्थ नहीं होगा वहां पर, डेथ नहीं होगा, ओल्ड एज नहीं होगा, और डिजीज क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का चक्कर ही नहीं है, वहां केवल प्रेजेंट और प्रेजेंट ही है। जो टाइम है विच इज वन ऑफ द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, it acts differently on the different planetary system. Material planets may be, what we speak of the spiritual sky, spiritual planets, even in metal sky, the time which is one of the energy of the Lord, it acts differently. ये अलग तरीके से काम करती है। पृथ्वी लोक में जो टाइम है वो अलग तरीके से काम कर रही है, जो अन्य लोकों में जो टाइम है वो अलग तरीके से। यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का चक्कर है, वहां पे भगवत धाम में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता है। गोलोक वृंदावन धाम में और बैकुंठ धाम कोई पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है, तो हम सबको वहां जाना है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्यम तिष्ठन्ति राजस, जो रजोगुण में है, जो रजोगुण में जिनका स्वभाव है, जो रहते हैं, जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनका डेस्टिनेशन भगवान बताने को कहां रहने वाले हैं? मध्यम तिष्ठन्ति राजस। क्यों मध्य? मतलब मिडिल ऑर्डर के प्लैनेट में। अभी हम लोग जहां पे मिडिल ऑर्डर के प्लैनेट है, यहां पे रहने वाले हैं, है ना? जघन्य गुण वृत्तस्थ अधो गच्छन्ति तामस, और जो तमोगुण में है उनका डेस्टिनेशन भगवान बता रहे हैं कि वो कहां जाने वाले हैं? जघन्य गुण वृत्तस्थ अधो गच्छन्ति तामस, वो नीचे के लोगों में जाने वाले हैं। भगवान ने अपने धाम का बेसिकली एड्रेस दिया हुआ भगवत गीता में। उनके धाम का एड्रेस भगवान ने खुद ही बताया हुआ है। वो कहते हैं what is that words? जहाँ पे है कि जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य तो प्रकाशमान नहीं है, वो भगवान के एफल्जन से बेसिकली प्रकाशमान है, वर्ड्स है। तो वो भी याद दिया, बताऊंगा आपको इन मतलब, है ना? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस नेचर, है ना? तो जिस तरह का हमारा नेचर है उस तरीके से हम चूज करते हैं।
भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम जिसको पूछते हैं हमारा डेस्टिनेशन अल्टीमेटली वही होता है। भगवान बताते हैं कि जो हमें पूछते हैं वो हमारे धाम को आएंगे, जो पितरों को पूछते हैं पितरों के पास वापस जाएंगे, पितर के लोक में जाएंगे, जो भूत प्रेत को पूछते हैं वो भूत प्रेत में ही उनका अल्टीमेटली डेस्टिनेशन होने वाला है। करेक्ट है ना? तो हम किसका वर्शिप कर रहे हैं तो वो डिसाइड करने वाला है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। करेक्ट है ना? वर्शिप तो ठीक है, टाइम हो गया तो हम पूर्ण विराम देंगे आज की सभा को यहीं पे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर दिस सेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा